जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ POS सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह अपने सेल फॉर्म में जो हमने आइटम्स फीड किए हैं उनका एक बिल बनाएंगे जो कि प्रिंट हो और कस्टमर को हम दे सकें। तो आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेल फॉर्म बनाया था। सेल फॉर्म को मैं चला के दिखाता हूँ। इसमें फ़िलहाल हम एक ही बिल बना रहे हैं। जैसे ही हम करेंगे नेक्स्ट जो है वो एक मेन मेन्यू बनाएंगे, तो वहाँ पे हम ऑप्शन देंगे कि सेल जो है वो कर रही है। क्लिक करेंगे तो हमेशा एक नया बिल जो है वो खुलेगा। बल्कि वहाँ पे हम एक जो बिल बनाएंगे, बिल के ऊपर हम रिपोर्ट जब क्लोज़ करेंगे तो उसके बाद जो है वो हमारे पास भी एक नया बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो नए सिरे से हम सेल करेंगे। तो आए चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो बिल बना लिया है ना, आइटम्स फीड कर लिए हैं। अब जिस तरह यहाँ से भी आप आइटम फीड कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी हैं और कोर्स को साथ साथ जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये जो आइटम्स हैं ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नया बिल है। यहाँ से आप कस्टमर चुन सकते हैं, यहाँ से डेट चुन सकते हैं और यहाँ पे ये बिल आपको बिल नंबर खुद जनरेट करके देता है। कस्टमर में आपके काउंटर सेल्स हैं और जितने कस्टमर आप डालेंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। कैश सेल्स में सेल टाइप में हमारे पास कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स है, दोनों हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो स्कैन कर सकते हैं बार कोड। यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद स्कैनिंग शुरू कर दें। 1 बाय 1 जो आप स्कैन करेंगे बार कोड तो यहाँ पे ऐड होती जाएगी। फ़र्ज़ किया मैं 2222 करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ तो पहला आइटम मेरा फीड हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 करता हूँ तो ये दूसरा आइटम मेरा फीड हो जाएगा। अगर तीसरा मैं फिर 2222 करता हूँ तो वो कहेगा आइटम ऑलरेडी एडेड टू द बिल। मार्वन को वो कह रहा है यू वांट टू इनहांस इट्स क्वांटिटी, यस। तो ये 2 कर देगा और साथ ही ये टोटल अमाउंट भी अपडेट हो जाएगी और ये साथ साथ यहाँ पे भी अपडेट हो रही है। अब यहाँ पे उसको हमने मैनेज करना है। अगर यहाँ पे भी यही मैनेज हो रहा है। अगर टोटल बिल आपका 610 है, यहाँ पे आप क्लिक करें, डिस्काउंट आप उसको 10 दे दें। जैसे ही आगे जाएंगे तो ये फाइनल अमाउंट 600 बन जाएगी। अगर उसने यहाँ पे आपको कैश पेड अगर उसने 1000 दिया है तो आपको यहाँ पे वो बता देगा कि आपके 400 बकाया हैं जो आपने उसको वापस करने हैं। उसके अलावा आप यहाँ से भी आइटम फीड कर सकते हैं। जो यहाँ पे आइटम्स आ रही हैं यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो आइटम इस जगह पे फीड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे माइनस और प्लस इससे भी क्वांटिटी इन्हांसमेंट की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग की फैसिलिटी है। यहाँ पे आपको लाइव जो है वो सर्च हो रहा है। कोई भी आइटम आप सर्च करना चाहें तो वह यहाँ पे सर्च हो सकती है। तो ये तमाम तो हमने पिछली क्लासेस में किया है। अगर ये तमाम चीज़ें आप सीखना चाहते हैं कि ये पिछली क्लासेस में ये कैसे हुआ है, तो आप तमाम वीडियोस हमारे इस चैनल पे पढ़िए, आप उनको देखें और साथ साथ ये बना सकते हैं। तमाम चीज़, कोई चीज़ नहीं छुपाएगी, बिल्कुल लाइव कोडिंग की गई है। आज से हम ये करेंगे कि अब ये बिल तो हमारा बन गया, हमने तमाम आइटम्स जो है वो फीड कर ली। हमारे पास 4 आइटम्स इसके अंदर हैं। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर हम क्लिक करें तो हमारे पास जो है वो बिल जनरेट होकर यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो हमने बिल का एक फॉर्मेट बनाना है, उसको सोचना है और उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। इसलिए इस बिल की हमें फ़िलहाल इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये हमारा जो है वो फॉर्म क्लोज़ हो चुका है। बिल बनाने के लिए देखें आपका डाटा जो फीड हो रहा है वहाँ पे एक सेल्स एंट्री का टेबल है और एक सेल डिटेल का टेबल है। इन 2 टेबल्स के अंदर आपका डाटा फीड हो रहा है। आपने एक क्यूरी सबसे पहले ऐसे बनानी है कि जिसमें ये तमाम डाटा मौजूद हो, जिससे हम डाटा उठा के तो हम बिल को प्रिंट कर सकें। तो पहला स्टेप इसमें है कि हमने एक क्यूरी बनानी है। तो क्यूरी बनाने के लिए हमें इन 2 टेबल्स की ज़रूरत, मेनली इन 2 टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाकियों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बहरहाल यहाँ पे मेन इन 2 टेबलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सेल्स एंट्री में हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारा हेडर और फुटर की इन्फॉर्मेशन है, बिल के अंदर जो हेडर होगा और जो फुटर होगा वो दोनों चीज़ें हमें सेल्स एंट्री से मिलेंगी। हेडर का मतलब क्या है, सबसे ऊपर आपका बिल नंबर आएगा। बिल नंबर ज़रा हम देंगे सेल्स डेट, जिस डेट को बिल जनरेट हुआ है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का क्या नाम है जो भी है, कस्टमर के नाम के बाद हम कस्टमर का यहाँ से उसका
एड्रेस और वो चीज़ भी उठा सकते हैं। कस्टमर का देखें हमारा यहाँ पे उसका एड्रेस और स्ट्रीट और सिटी लिखी हुई है, ये भी हम वहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन मेन हमारा क्या होगा, कस्टमर के थ्रू हम कस्टमर का जो डाटा है वो उठाएंगे। उसके बाद ये चीज़ तो हेडर में आएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी फुटर। फुटर में आपका टोटल बिल आ जाएगा, बिल का टोटल आएगा। उसके बाद उसको आपने कितनी डिस्काउंट दी है वो आएगा, उसकी फाइनल अमाउंट आएगी, कितने का बिल जनरेट हुआ है, कस्टमर ने कितना आपको कैश पे किया, उसमें से कितनी माइनस जो है वो हुई है, और वो सारी चीज़ें वो हमारा यहाँ पे आ जाएंगी। इसको हम क्लोज करते हैं और साथ हमारा जो बिल डिटेल है, सेल्स डिटेल, यहाँ पे उस चीज़ की डिटेल आएगी कि कौन कौन सी चीज़ें उसने खरीदी हैं। ये 1 बाई 1 ये आपके डिटेल सेक्शन में आएंगी, बिल के डिटेल सेक्शन में। ऊपर आपके जो हेडर है वो एंट्री से आएगा, डिटेल में ये सारी आएंगी। अब यहाँ पे SEID वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। DID आइटम ID भी डिस्प्ले करने की, इस आइटम ID के थ्रू हम आइटम के टेबल से हम उस आइटम का नाम डिस्प्ले करेंगे, क्वांटिटी, प्राइस और फिर अमाउंट जो है वो यहाँ से चलती रहेगी। तो अब यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाके हम क्यूरी डिज़ाइन में जाते हैं। क्यूरी डिज़ाइन में हम इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमें वो टेबल ड्रैग करेंगे जो हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो सेल्स एंट्री का टेबल हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद हमें सेल डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखें हमने जो रिलेशन बनाए हुए हैं, अगर वो क्लास आपको याद हो तो हमने रिलेशन बनाए थे, तो अगर वहाँ पे आपने रिलेशन बनाए हुए हैं तो जब आप टेबल ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशन वो सेंस कर लेगा और उसको यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे बिल नंबर चाहिए। बिल नंबर हमारा SEID में मौजूद है, ये मैं ड्रैग कर लूँगा। उसके बाद सेल्स डेट मुझे चाहिए, ये भी कर लूँगा। कस्टमर का नाम मुझे चाहिए, ये भी कर लूँगा। उसके बाद टोटल, अगर बिल वैसे हम वहाँ से रिपोर्ट में भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम ले लेते हैं, टोटल बिल ले लेते हैं, डिस्काउंट ले लेते हैं, फाइनल अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद कैश पेड ले लेते हैं, बैलेंस भी ले लेते हैं। उसके बाद सेल्स टाइप भी ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यूज़र, फ़िलहाल हमने इसको मैनेज नहीं किया। यूज़र में ये होगा कि इसको हम टेम्प बार में सेव करेंगे। जब हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, यूज़र लॉगिन होगा, हम यूज़र का जो नाम है अपने पास सेव रखेंगे। जो लॉगिन होकर जो यूज़र बिल बनाएगा उस यूज़र का नाम हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, ताकि बिल प्रिंट होते हुए नीचे यूज़र का नाम आ जाए। ये यूज़र वो होगा जो हमारा ऑपरेटर बैठा होगा, सेल्समैन जो बैठा होगा, उसका नाम नीचे प्रिंट होगा, ताकि बाद में अगर उस बिल में कोई मसला आता है तो बिल प्रिंट अगर कस्टमर हमारे पास लेके आता है तो उसमें हम देख लेंगे कि ये किस यूज़र ने प्रिंट किया था। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये 3 चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हम आइटम ID हम लिखते हैं, उसके बाद क्वांटिटी लिखते हैं और टोटल प्राइस लिखते हैं और टोटल अमाउंट लिखते हैं। ये ले लेते हैं, इसको चला के देखें। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे उसने अगर 4 आइटम्स उसने ली हैं तो 4 आइटम्स में देखें हेडर और फुटर जो है वो एक जैसे ही आएंगे। ये हम बाद में अलग अलग कर लेंगे। आइटम ID आया है, क्वांटिटी, हमें आइटम ID नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे आइटम का नाम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप आइटम ID निकालना चाहते हैं तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आइटम्स का टेबल ड्रैग करेंगे। यहाँ पे देखें आइटम ID के थ्रू ये आइटम का टेबल हमारा लिंक हुआ है उसके साथ, तो यहाँ पे हम आइटम नेम जो है वो ड्रैग कर लेंगे। साथ ही हम कोशिश करते हैं यहाँ पे यूनिट भी ड्रैग कर लेते हैं, ताकि बिल के अंदर यूनिट जो है वो आ जाए कम से कम। अब देखें यहाँ पे ये हमारे हेडर की इन्फॉर्मेशन आई। उसके बाद आइटम नेम कौन सा था, मार्वेन, उसका यूनिट को नहीं हमने लिखा हुआ है। यूनिट अगर लिखा होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्वांटिटी 2, यूनिट प्राइस 80 और टोटल अमाउंट 160। ये पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, ये सारे हमारे आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है वो कस्टमर, अगर कस्टमर का आपको एड्रेस और वो भी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। अब कस्टमर का टेबल भी हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। अब जैसे ही हम लाएंगे आप देखिएगा यहाँ पे कस्टमर के साथ ये भी लिंक हुआ है, आपने देख लिया। ये रिलेशन बनाने का ये फ़ायदा होता है। अब कस्टमर के साथ ये ऑलरेडी हमारा कस्टमर जो है वो लिंक हुआ है, तो यहाँ पे हम कस्टमर के साथ ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर नेम तो ऑलरेडी हमारा वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम कस्टमर का सेल नंबर या हम स्ट्रीट और सिटी
दे देते हैं स्ट्रीट और सिटी दे देते हैं। अब आप जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर का नेम आया और साथ आपको उसका स्ट्रीट और उसका सिटी जो है वो आ चुका है। ये हमने वैसे ही फीड किए थे इसलिए यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपका तकरीबन यहाँ पे क्यूरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी क्यूरी से हम जो है वो रिपोर्ट जनरेट करेंगे। रिपोर्ट जब हम बनाएंगे तो रिपोर्ट में हम हेडर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो हमें चाहिए यहाँ तक, सिटी तक, और आगे जो फुटर के अंदर है वो हम यहाँ पे उसको दे देंगे। ये यहाँ पे ये जो फुटर है ये हम उसको दे देंगे। और आगे जो है वो सेल्स टाइप भी अगर हम देना चाहें ये भी हम हेडर में दे सकते हैं। इसको उठा के आप हेडर के करीब ले आएँ, सेल्स टाइप फुटर में आ गया, और उसके बाद डिटेल के अंदर जो आएगा वो हमारे पास ये चीज़ आएगी। अब हम इस क्यूरी से आगे जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे। अब रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास ये क्यूरी, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं बिल अंडरस्कोर क्यूरी, बिल क्यूरी, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे बिल प्रिंट, बल्कि इसका नाम बिल प्रिंट क्यूरी होना चाहिए ताकि बाद में हमें जो है वो, अब क्योंकि ये ओपन है इसलिए ये इसको रीनेम नहीं करने दे रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब मैं इसको रीनेम करता हूँ बिल RINTING प्रिंटिंग, बिल प्रिंटिंग क्यूरी। ये मेन बिल प्रिंटिंग क्यूरी है। इसी से हम बिल भी तलाश कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, और वहाँ से हम बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे, अगर आपके पास 2 बिल हैं, 3 बिल हैं, 4 बिल हैं, तो हर एक की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आएगी और इसी क्यूरी से हम बिल जनरेट करेंगे। और यहाँ पे जब हम जनरेट करेंगे तो इसके मुताबिक हम जो हमारा पेपर साइज़ होगा उसके मुताबिक यहाँ पे प्रिंटिंग में तमाम बिल आ जाएंगे। जब तमाम बिल आ जाएंगे तो वहाँ पे हम जब ओपन करेंगे, वहाँ पे बिल प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम उसको फ़िल्टर लगा देंगे कि वही बिल निकले जो कि हमारा। ये खैर आगे हम चलेंगे तो आपको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट की है। वो क्या किए कि तमाम का तमाम डाटा हमने एक क्यूरी में इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा, आप इससे परेशान ना होंगे। 4 आइटम्स हैं। अब देखिए जिस बिल में 4 आइटम होंगी तो वहाँ पे ये कस्टमर आपका 4 दफ़ा आएगा। अगर 8 आइटम है तो 8 दफ़ा आएगा। इससे आप परेशान ना हो, जस्ट एक क्यूरी है, वहाँ पे एक दफ़ा ही सेव हुआ है, यहाँ पे वो 8 दफ़ा उसको डुप्लीकेट करेगा। इस चीज़ को हम रिपोर्ट में मैनेज करेंगे कि रिपोर्ट में ये एक दफ़ा कैसे आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ एक दफ़ा ही आएगी। ये जो चीज़ें हैं मारवन, सुपर टिक्की, ब्रावो, ये 1 बाय 1 जो है वो 4 दफ़ा आएंगी। और वहाँ पे हम सीरियल नंबर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इतना आसान भी नहीं होता। खैर लग जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर हम इसका सीरियल नंबर भी लगा देंगे और हम इसका आइटम नेम भी लिख देंगे और आगे उनके अमाउंट भी लिख देंगे। और टोटल करना हो तो वहाँ पे भी टोटल हो सकता है, इस टोटल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे। रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन होगी, किस तरीके से हम हेडर लगाएंगे, किस तरीके से डिटेल बनाएंगे और किस तरीके से फुटर लगाएंगे, वो तमाम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।